सुप्रभात। अभी तक हम लोग गांधी एरा को पढ़ लिए। गांधी की का जो आज़ादी में भूमिका रहा है, योगदान रहा है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। और इसमें हम लोग उनके माता पिता, दादाजी, पत्नी, बाल बच्चे से लेकर उनके द्वारा चलाए गए दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत तक के सभी आंदोलन, सत्याग्रह और करो या मरो नीति को भी प्रीवियस क्लास में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। यहाँ तक कि भारत शासन अधिनियम को भी हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, जो 1935 में आया था, जिसकी परछाई आज भी हमारे संविधान में दिखती है। लेकिन ये संविधान बना उससे पहले संविधान सभा का गठन हुआ, और संविधान सभा का गठन जब होता है तो वो होता है 1946 में, और इसकी पहली बैठक बुलाई जाती है 9 दिसंबर 1946। जब ये गठन होता है तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है 389। लेकिन जब पाकिस्तान का डिवीजन हो जाता है, विभाजन हो जाता है, तो सदस्यों की संख्या बच के रह जाती है मात्र 299। अगर 389 की बात की जाए तो 296 जो थे वो देसी रियासत थे, और 93 जो थे वो 296 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत थे, और 93 जो थे वो देसी रियासत थे। तो दोनों मिलाकर हो जाते हैं 389। अगर आप संविधान सभा की समितियों की बात करेंगे, देखिए संविधान किसी एक व्यक्ति ने तो बनाया नहीं है। आप तो क्लियर हो गया कि 389 लोग थे मेंबर, तो सभी का योगदान है। बहुत सारे देशों से कुछ न कुछ लिया गया है, कम से कम 9 देशों का नाम आपको पढ़ना ही पड़ जाता है। अब ये बनाया गया तो इसके लिए बहुत सारी समितियां और उप समितियां बनाई, जो लगभग 22 की संख्या थी। ठीक है। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए सच्चिदानंद सिन्हा, अध्यक्ष की बात की जाए तो एक ही अध्यक्ष रह गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शुरू से लेकर 24 जनवरी तक। उसके बाद 24 जनवरी को राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2 उपाध्यक्ष थे, पता है तो नाम कमेंट कर दीजिए आप लोग। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, नाम पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं होगा तो पूछ दीजिएगा, हम कमेंट कर देंगे। ठीक है। अब आते हैं कि कमेटी कितनी थी, तो कमेटी की संख्या थी 22, और इसमें 8 कमेटियां थी तो बहुत महत्वपूर्ण थी। बाकी जो 14 हैं वो सब कमेटी या उप समितियां थी। तो आपको ऐसे 22 को जानना चाहिए, लेकिन 8 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका योगदान ज्यादा है। वो सिर्फ कमेटी थी, बाकी जो थी वो सब कमेटी थी, लेकिन आपको तो पढ़ना 22 है। तो सबसे पहला कमेटी था स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग समझते हैं ना, इसको ड्राइवर कमेटी कह सकते हैं। यही गाइड करती थी, यही ड्राइव करती थी। तो स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बिहार के रहने वाले थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। और झारखंड में एक जगह है पलामू, वहां पे एक जगह है डाल्टनगंज, वहां के छमुहान पे उनकी मूर्ति लगी हुई। और एक झारखंड में इकलौता वो जगह है जहां राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति लगी हुई है। वहां से 6 रास्ते गुजरते हैं। पचमुहान सुना होगा, चरमुहान सुना होगा, त्रिमुहान सुना होगा, 6 मुहान सिर्फ वहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, यानी कि पूरे संविधान सभा को स्टेयर कर रहे थे। उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि लीडिंग रोल में सबसे ज्यादा अगर किसी की भूमिका थी तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको सपोर्ट करने के लिए उनके साथ सदस्य जो थे वो थे पंडित नेहरू, नाम तो सुना ही होगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के अध्यक्ष। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री, जिनकी अभी बहुत लंबी ऊंची मूर्ति लगाई गई है, स्टैचू लगाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर वाज इंडिया। उसके बाद श्री राजगोपालाचारी और KM मुंशी। तो ये जो थे स्टीयरिंग कमेटी में थे, यानी कि जितनी भी कमेटियां थी सबको ये स्टीयर कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, लीड कर रहे थे। यानी कि एक तरह से कहो तो निगरानी करना, वाचिंग करना, सब मतलब मेन कमेटी आपका पहला कमेटी था स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है। और आपको पता ही है कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को नेहरू जी ने डाला था, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे, स्थायी अध्यक्ष, और 9 को तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब आते हैं दूसरी कमेटी। तो दूसरी कमेटी का नाम है क्रेडेंशियल्स कमेटी। इसमें
अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे उनको अध्यक्ष बनाया गया, और साथ में थे BN राव, शिव नारायण अग्रवाल जी, शिवनारायण अग्रवाल जी, यहाँ पे इसको शिव नारायण अग्रवाल लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद सीतारामैया, बहुत सीतारामैया तो मुझे लगता है कि लगभग कमेटी में आपको मिलेंगे। सीतारामैया, नेहरू जी, सब बड़े चेहरे थे। एक्चुअली क्या है ना कि इस कमेटी में आप जो देख रहे हैं ना, अगर आप इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइएगा, पर्दे के पीछे जाइएगा, तो सभी लोग लॉयर थे, बड़े वकील थे अपने जमाने के। अधिकतर लोग जो थे बहुत पढ़े लिखे थे, मतलब ये नहीं था कि किसी को उठा के डाल देना था। सभी लोग कानून के बड़े जानकार थे, इसीलिए दुनिया का बहुत सारा संविधान जो है वो बना और चल गया। लेकिन हमारा संविधान बना था, है और आगे भी रहेगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब हमारा संविधान बना है तो इसको पूरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। लचीला भी है और कठोर भी। तो सीतारामैया के बाद हो गए हरिहर नाथ शास्त्री, तो ये दूसरी कमेटी हो गई। तीसरी कमेटी जो है हाउस कमेटी। हाउस कमेटी बनी, आखिर हाउस में मीटिंग होगा तो हाउस की निगरानी, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए ना, तो हाउस कमेटी बनी और इसके अध्यक्ष बनाए गए बी पटाभी सीतारामैया, और इसमें मेंबर थे KT शाह, फ्रैंक एंथनी, घनश्याम सिंह गुप्ता और HC मुखर्जी। क्लियर है। अब आते हैं चौथी कमेटी। तो चौथी कमेटी थी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, यानी कि व्यापारिक सभा की कमेटी। तो इसके अध्यक्ष KM मुंशी, AK अय्यर और N गोपालस्वामी अयंगर और हुसैन इमाम इसके सदस्य थे। बहुत सारी कमेटियों में लंबी लंबी कमेटी थी और बहुत सारी कमेटियां जो थी छोटी छोटी कमेटी थी। बहुत सारी उप समिति तो ऐसी थी कि एक ही लोग को बना दिया गया, आप उनको देख लो, ठीक है। आप लोग जा सकते हैं, सानिया जी और प्रिया जी, आप लोगों की कक्षाएं हैं, दूसरी कक्षा में आप लोग प्रवेश कर सकते हैं, यहाँ पे लाइव है, अपलोड रहेगा, आप देख लीजिएगा। पांचवी कमेटी थी रूल्स ऑफ प्रोसीडर कमेटी। तो प्रोसीडर बनाने के लिए जो नियम कानून बनाए उसके लिए भी कमेटी बनाई गई, और इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही कह सकते हो, और BN राव, हरिहर नाथ शास्त्री, शिवनारायण अग्रवाल और KM मुंशी जी इसके अध्यक्ष के साथ सदस्य की भूमिका में थे, ठीक है। अब आते हैं अगली कमेटी की ओर, जो थी यूनियंस ऑफ पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी। तो इसमें अध्यक्ष कौन था? तो इसमें पंडित नेहरू अध्यक्ष बनाए गए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, KM मुंशी, N गोपालाचारी अयंगर, सीतारामैया, पटाभी सीतारामैया और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे लोग इसके सदस्य थे, यानी कि बड़ी जंबो कमेटी थी, ठीक है। और उसके बाद बनती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, केंद्रीय संविधान सभा, और इसके अध्यक्ष नेहरू जी, साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल स्वामी अयंगर, भीमराव अंबेडकर जी, पटाभी सीतारामैया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, KM मुंशी, ये इनके सदस्य थे। बात को ध्यान से सुनिएगा और एक एक नाम को नोट कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अगला कमेटी बनता है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, मतलब प्रांतीय संविधान सभा का एक कमेटी बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं सरदार पटेल। तो सरदार पटेल को इसमें अध्यक्ष बनाया जाता है। आपको पता ही है कि जितने रियासत थे उनको एक करने में सरदार पटेल की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही थी, हाँ, इसीलिए उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो इसमें G अयंगर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, AK अय्यर, KM मुंशी, KT शाह और JB मावलंकर जैसे सदस्य इसमें शामिल थे। उसके बाद आते हैं कमेटी फॉर निगोशिएशन विथ स्टेट्स। तो स्टेट्स के साथ जो निगोशिएशन करना था, जैसे बहुत सारे स्टेट तो आजादी के बाद भारत में शामिल हुए ना, जूनागढ़, हैदराबाद जैसे बहुत, तो उनके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी और उसके भी अध्यक्ष नेहरू जी को बना दिया गया। लेकिन साथ में पटेल, अयंगर, राजगोपालाचारी, अम्बेडकर और KM मुंशी थे। नेहरू भले अध्यक्ष थे, लेकिन उनके सबसे ज्यादा भूमिका उसमें निभाई थी पटेल जी ने। एक करने में सबसे ज्यादा भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, यानी कि लौह पुरुष और तत्कालीन गृह मंत्री की थी, ठीक है। उसके बाद एक कमेटी है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, यानी कि मौलिक अधिकारों के लिए जो उप समिति बनाई गई थी,
जो आज हमको फंडामेंटल राइट मिला है। तो उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और उनके साथ थे के मुंशी, हरिहर नाथ शास्त्री और अंबेडकर जी, एनजी अयंगर, बदरुद्दीन तैयब जी और फ्रैंक एंथनी। अगले कमेटी की ओर चलें तो ये कमेटी बनी है, किसी की कमेटी थी? माइनॉरिटीज की। माइनॉरिटीज सब कमेटी अल्पसंख्यक के लिए समिति बनाई गई थी, अल्पसंख्यकों के लिए। तो माइनॉरिटीज की जो कमेटी है उसमें सरदार पटेल को अध्यक्ष रखा गया और हरिभाई मालवंकर, फिर हुसैन इमाम, एस सी मुखर्जी, फ्रैंक एंथनी और खालिद कुजम्मा जो थे इसके सदस्य थे। ठीक है, अगली कमेटी आप आ जाइए, देखिए ट्राइबल एंड इंक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र थे उनके जो एरियाज थे उनके लिए समिति बनाई गई थी। उसमें झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा जो कि झारखंड पार्टी के समय नेता हुआ करते थे और एक बड़े हॉकी प्लेयर थे, इंडियन हॉकी टीम के कभी कप्तान भी रहे हैं, तो उनको रखा गया। जयपाल सिंह मुंडा को जेपीसी में क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है तो आप लोग जरूर इसको ध्यान रखिएगा। जयपाल सिंह मुंडा उसके सदस्य थे, गेडियन गोमांग सदस्य थे और एलएस ममगैन सदस्य थे, रूमनाथ ब्रह्म सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे एवी ठक्कर। इनको उधर साउथ में ठक्कर बप्पा के नाम से भी जाना जाता है, साउथ और महाराष्ट्र में। तो एवी ठक्कर जो थे ये मूलतः मुंबई के रहने वाले थे और इनको ठक्कर बप्पा के नाम से लोग बुलाते थे। ठीक है, अब आते हैं कमिटी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी कि मौलिक सिद्धांत। तो मौलिक सिद्धांत के लिए जो कमेटी बनाई गई, नेहरू जी इसके अध्यक्ष और अंबेडकर, अयंगर, आजाद, पटाभी सीतारामैया और के मुंशी जो थे इसके सदस्य थे। अगर बात की जाए ड्राफ्टिंग कमेटी की, प्रारूप समिति की, तो इसके अध्यक्ष आपको पता ही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हालांकि उनके सात सदस्य टीम थी, 6 और लोग थे और उनका नाम था अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अय्यर हो गए, अयंगर हो गए 3, एक अंबेडकर 4, एक के मुंशी 5 और छठे थे बीएल मित्तर। हालांकि उनके बाद डीपी खेतान ने मोर्चा संभाला था और फिर एक थे टीटी कृष्णमनाचारी। तो ये 7 सदस्य कमेटी थी। एक कमेटी बनती है उप समिति जिसको स्टेट्स कमेटी बोला जाता है, तो उसमें नेहरू जी अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। फाइनेंस स्टाफ कमेटी बनती है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन यूनियन कमेटी बनती है, उसमें पंडित नेहरू। कमेटी ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होता है, उसमें भी पंडित नेहरू। और लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स कमेटी यानी कि भाषा लैंग्वेज के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें भी पंडित नेहरू ही थे। उनके साथ थे बी पटाभी सीतारामैया, गोपाल स्वामी अयंगर और मौलाना अबुल कलाम आजाद। भाषा वाला में एक और बनता है हिंदी लैंग्वेज कमेटी, हिंदी भाषा के लिए कमेटी बनाई जाती है। इसके अध्यक्ष थे बलदेव सिंह और साथ में थे पुरुषोत्तम दास टंडन और श्याम नारायण शर्मा। अगर बात की जाए फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी थे तो एक बार हो चुका है, रिपीटेड है, इसको रिपीटेड है। नेशनल इबलम कमेटी जो था इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और स्टेटस कमेटी ऑफ एसोसिएशन का अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित नेहरू। तो ये 22 समितियां थी। कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट कर लीजिएगा।